आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा गया है? यह बराबर आने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न का आंसर पियर दे कुबर्टिन जो चॉइस बी में है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ओलंपिक का लोगो भी बना हुआ है छात्र। इसमें 5 सर्कल बना होता है और पांचों का अलग अलग कलर होता है जो अलग अलग महादेश को सूचित करता है। फिर आता है क्वेश्चन यह भी कि विश्व में आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ एथेंस में सर्वप्रथम हुआ था। ओलंपिक खेल को 2 भाग में विभाजित किया गया है जो प्रत्येक 4 साल पर होता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा का निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा उस सेवा को कहते हैं जिसमें नियुक्ति का कार्य संघ लोक सेवा आयोग या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि वेतन भत्ता तबादला का कार्य राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। यहाँ जो चॉइस है नहीं है, तब इसमें आंसर होता है भारतीय विदेश सेवा। अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा जिसे IPS कहा जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IS कहते हैं, भारतीय आर्थिक सेवा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, यह तीनों अखिल भारतीय सेवा है। जनगणना से जुड़ा हुआ यह प्रश्न बराबर आता रहता है कि सबसे बड़ा विभाजक वर्ष क्या है? तो आंसर होता है 1921। इसी को न्यूनतम विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पिछले जनगणना मतलब 1911 के जनगणना के तुलना में 1921 में जनगणना में कमी आ गया था। प्रश्न आपको मिलेगा छात्र, जनगणना का प्रारंभ भारत में कब हुआ? तो 1872 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड मेयो के द्वारा। और नियमित रूप से जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में किया गया। 2021 में होने वाला जनगणना भारत का 16वीं जनगणना है। मुद्रास्फीति एक आर्थिक स्थिति होता है जिसमें मुद्रा का मात्रा अधिक होता है और वस्तु का मात्रा कम होता है। तो मुद्रा अधिक होने के कारण मुद्रा के महत्व में कमी आता है और वस्तु अधिक होने के कारण वस्तु का महत्व घट जाता है, वस्तु का महत्व बढ़ जाता है, मतलब महंगा वस्तु का मूल्य में वृद्धि होता है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो महंगाई में वृद्धि होता है। रुपये के महत्व में वृद्धि चॉइस है, तो रुपये के महत्व में इसलिए नहीं वृद्धि होगा क्योंकि रुपया का मात्रा बाज़ार में बहुत अधिक आ जाता है और आप यह जानते हैं कि जो अधिक होता है उसका महत्व घट जाता है। मूल्य में कमी भी नहीं होता है क्योंकि मूल्य में वृद्धि होता है, ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स किसका मापने का पैमाना है? तो यह मुद्रास्फीति को मापने का पैमाना है और इस पैमाना के मापता कौन है, यह भी एक प्रश्न है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जिसका स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था, उसी CSO के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। शेयर बाज़ार के लिए आप जानते हैं कि शेयर बाज़ार में सेंसेक्स है, शेयर बाज़ार में डोलेक्स है। इस तरह से जो है बीमा क्षेत्र में आपको पता है IRDA एक कंपनी है जो बीमा क्षेत्र संगठन है। IRDA